मगर यहाँ पर एक जगह ऐसी थी जहाँ लड़कियों को बॉक्सिंग सिखाई जाती थी। अनम कमरानी, जिसकी उम्र 18 साल थी, मगर बॉक्सिंग का शौक इसे बचपन से ही था। अनम ने बताया कि अब तक के होने वाले सारे टूर्नामेंट्स में वो कामयाबी हासिल कर चुकी है, मगर अब तक हुकूमत की नजरों से ओझल है। लियारी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, अनम कामरानी हमारे साथ मौजूद है, बहुत अच्छी बॉक्सिंग करती है, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनम, ये बताएं कि कितने साल की हैं आप? मैं 18 साल। मुझे ये बताएं कि कितना टाइम हो गया आपको बॉक्सिंग करते? मैं बचपन से बॉक्सिंग कर रही हूँ। जैसे अब्बू स्टार्टिंग से हमें बॉक्सिंग करवाते हैं, उन्होंने विमेन बॉक्सिंग स्टार्ट की और बॉयज़ को भी ट्रेनिंग करवाते हैं। और जैसे विमेन बॉक्सिंग का कैंप यहाँ पे लगा था, इसको 1 साल हो गया है। आप क्या समझती हैं कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पे जो लड़कियाँ हैं और वो बहुत से स्पोर्ट्स में, जैसे आप बॉक्सिंग में, क्या उन्हें सपोर्ट मिलती है, उस तरह उन्हें फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए? नहीं, अगर उनको इतना सपोर्ट होता तो वो आज ज़रूर बहुत बड़े लेवल पे होती। जैसे हम लोगों ने विमेन बॉक्सिंग स्टार्ट की और उसको 1 साल हो गया, अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है हमें। और अगर उनकी तरफ से और सपोर्ट ज़्यादा होता, वो हमें प्रमोट करते, तो शायद हम और ज़्यादा अच्छे होते और अपनी गेम को अच्छा करके पाकिस्तान के लिए हम खेलते। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने अब तक कितने टूर्नामेंट्स खेले हैं, कितनी जीती हैं, उसके बारे में थोड़ा? अभी तक के जितने भी टूर्नामेंट्स हुए हमने सब खेले और सब में हमने वॉन किए। और इसके अलावा हमारे क्लब ने फर्स्ट पोजीशन ली। लियारी में 2 क्लब हैं, इसमें एक यंग लियारी और एक पाक शाइन बॉक्सिंग क्लब। इसमें फर्स्ट पोजीशन हमारी होती है। तो आपको बॉक्सिंग का शौक कैसे हुआ? मतलब ये तो बड़ा मर्दों वाला खेल है, एज अ लड़की आपको शौक कैसे हो गया बॉक्सिंग का? मुझे स्टार्टिंग से शौक था क्योंकि मेरे फादर को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है बॉक्सिंग में। उन्होंने विमेन बॉक्सिंग भी स्टार्ट की। उन्होंने बहुत सारे बॉक्सर्स तैयार किए, जैसे मैं तो चाचू, वो भी इंटरनेशनल बॉक्सर है और एक जो है वो ओलंपिक्स तक वो पहुँचे। 1 साल से ज़्यादा बने हुए इस वुमेन बॉक्सिंग क्लब को हो गए हैं, जो अब तक हुकूमती इमदाद की मुंतज़िर है। अनम का कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा बॉक्सिंग मुकाबले कराए जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट सामने आ सके। ऐसी क्या सपोर्ट आप चाहती हैं कि आपको मिल जाए जिससे आप लोग आगे की तरफ जाएं और इंटरनेशनली आप लोग पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें? सपोर्ट हमें ये चाहिए कि वो हमारे टूर्नामेंट्स अरेंज करें और टूर्नामेंट्स करवाएं हमारे, और जो हमारी नीड है बॉक्सिंग में से, और ग्लव्स होते हैं और बहुत सारी इक्विपमेंट्स होती है, वो हमें पूरा करें। सबसे पहले तो ये है कि हमें बॉक्सिंग जो एक स्पोर्ट है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसमें हर चीज़ की हमें नीड पड़ती है। जैसे जिम की, हमें जिम चाहिए, हमें जिम की ज़रूरत होती है। जैसे रिंग तो अभी हमें मिल गया है, जैसे हम लोग चाहते थे, अभी वैसा नहीं मिला, लेकिन गुजारा है हमारा। इस तरह की और बहुत सारी इक्विपमेंट्स होती हैं, अगर उनका सपोर्ट किया जाए तो हम बहुत अच्छे बॉक्सर्स बन सकते हैं और हैं भी इंशाल्लाह। आप लोगों को लगता है कि ज़ाहिर है फाइनेंशियली आप लोग इतने स्ट्रॉन्ग ना हो और गवर्नमेंट सपोर्ट ना करे तो फिर प्रॉब्लम तो होती होगी? अभी तक मैंने आपको पहले कहा कि गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है, और जैसे भी हम अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो इतने में हम लोग लियारी में हम लोग बेस्ट है, नंबर 1 है। तो अगर थोड़ी सी सपोर्ट गवर्नमेंट की होगी तो हम कितने ज़्यादा बेस्ट हो जाएंगे और इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे हम लोग खेल सकते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त में, और यही वो बच्ची हैं जिनमें टैलेंट बहुत है। अब लियारी के अंदर तो ज़ाहिर नंबर 1 है, बट हमें जो है पूरे पाकिस्तान में, और न सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी जो दूसरे ममालिक हैं उधर भी अपना नाम अगर रोशन करना है तो इन जैसी बच्चियों को हमें सपोर्ट करनी है। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि इन गेम्स को सपोर्ट किया ही नहीं जाता है, या तो मुझे लगता है गवर्नमेंट इनको गेम्स ही नहीं समझती है। अनम के वालिद जो इनके कोच भी थे, उन्होंने बताया कि इनका ख्वाब था कि इनकी बेटी बॉक्सिंग की दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करे। यूनिस कामरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनके कोच भी हैं, इनके फादर भी हैं, और एक बड़ी अच्छी बात है कि एक फादर ही अपनी बेटी को कोच भी कर रहे हैं। यूनिस साहब, मुझे ये बताइएगा कि हमारे यहाँ एक तो बॉक्सिंग जो है उसका कोई इतना करियर नहीं है, और अगर हम आ जाए फीमेल्स की जाने, वुमेन बॉक्सिंग में आ जाए, तो वुमेन बॉक्सिंग का तो कोई करियर ही नहीं है। क्या रीज़न है, क्यों गवर्नमेंट इतना इग्नोर करती है? मैंने जो है वो बचपन से एक सोच रखी कि मेरी बच्चियां जो है वो बॉक्सिंग में आएँ और मुल्क का नाम रोशन करें। यानी कि हमारे मुल्क की सबसे बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ पर जो है वो सियासत जो है वो हर यानी फील्ड में घुसी हुई है। नेचुरल जो हिसाब किताब है वो ये कि हम बॉक्सर अच्छे से अच्छे बनाएं और नेशनल और इंटरनेशनल सतह पे। मुझे एक बात बताएंगे, जो बच्चियाँ पीछे भी खेल रही हैं और ये जो आपकी भी बच्ची है, ऐसी क्या सपोर्ट आपको लगता है कि अगर आपको मिल जाए गवर्नमेंट की जानिब से तो ये इंटरनेशनल लेवल पे जाकर पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकेगी? हमारे को जो है सबसे पहले जो है वो एक जिम चाहिए जो पावर ट्रेनिंग के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो यानी कि बॉक्सिंग इंतहाई सख्त और इंतहाई यानी कि ख़तरनाक खेल है, लेकिन जब हमको तमाम सहूलतें जब मैसर आ जाएंगी तो ये खेल जो है ना ख़तरनाक नहीं रहेगा हमारे लिए, और हमारे लिए तो ये है भी नहीं।
यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल सतह पे हमने कई। अच्छा, एक जो बॉक्सर होता है, वुमेन पे मैं बात करता हूँ, खासतौर पर वुमेन बॉक्सिंग जो होती है उसमें ख़वातीन को क्या क्या चीज़ें लेनी पड़ती हैं, क्या क्या डाइट लेनी पड़ती है, किस तरह ट्रेनिंग करनी पड़ती है, इसका थोड़ा सा बताएं। यानी कि डाइट के मुतालिक तो मैं यही कहूँगा कि हम तो मतलब लियारी के गरीब लोग हैं, हमको तो टाइम पे रोटी मिल जाती है, यही बहुत है। तो बाकी जो है मतलब ये कि हम लोग तो बस दाल रोटी खाते हैं और मतलब ये कि हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि बॉक्सिंग को बढ़ाएं और आगे ले जाएं। तो आपकी सोच क्या है? आपकी सोच क्या है जो यहाँ पर आप लड़कियों को भी ट्रेन कर रहे हैं और आपकी अपनी बेटी को भी ट्रेन कर रहे हैं, आपकी अपनी सोच क्या है? हमारी यही सोच है कि हमारी बच्चियाँ जो है वो मुल्क से बाहर जाएं और मुल्क का नाम रोशन करें, और ये तब हो सकता है जब हमारे को सहूलतें मिलें। अफसोस, इतना टैलेंट होने के बावजूद भी वुमेन बॉक्सिंग आगे नहीं आ पा रही। आप जरा सोचें कि जब ये लोग अपनी मदद आप इतना कुछ कर सकते हैं, तो अगर हुकूमत इस खेल को सीरियसली ले और इन बच्चियों को सपोर्ट करे तो ये कितना आगे जा सकती हैं और कितना पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती है। अब बारी थी कि हम उस वुमेन एथलीट से मिलें जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जब इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया तो उनसे बहुत वादे किए गए, लेकिन क्या वो वादे पूरे हुए? आइए देखते हैं। 1988 में पैदा होने वाली एथलीट नसीम हमीद, जिन्होंने ढाका के अंदर 2010 में साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर सबसे तेज रफ्तार खातून होने का खिताब अपने नाम किया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ नसीम हमीद मौजूद हैं और ये इन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल भी हासिल किया था। पाकिस्तान की एक तरीके से शान आप इन्हें कह सकते हैं। 2010 में साउथ एशियन गेम्स ढाका में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। नसीम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। क्या चल रहा है आजकल? बस अभी अपनी अकेडमी है, खुद अपनी फिटनेस कर रही होती हूँ लाइक, और जो बच्चे यहाँ पर आते हैं, बच्चियाँ खासतौर पर, ये ग्राउंड बनाने का मकसद ये है कि जो चीज़ें सीखी हैं वो अब डिलीवर की जाए। तो हम यहाँ पे तमाम इवेंट्स करवाते हैं, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, एथलेटिक्स, तमाम इवेंट्स हम बच्चों को यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। नसीम का कहना था कि ख़वातीन की हकूक़ की बात तो सब करते हैं मगर इनकी तकमील कोई नहीं करता। एक बड़ा हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, जो वुमेन स्पोर्ट्स है वो किसी की नज़रों में नहीं है और पाकिस्तान में बड़ा निगलेक्टेड है, बड़ा नज़रअंदाज किया जाता है। क्या रीज़न है? रीज़न कुछ भी नहीं है, क्योंकि वुमेन्स पे इतना ज़्यादा लोग काम नहीं कर रहे हैं। आजकल अगर आप देखें सोशल मीडिया पे या मीडिया चैनल्स पे वुमेन्स के हवाले से बहुत ज़्यादा कैंपेन वगैरह कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कुछ है, लेकिन काम कोई नहीं कर रहा। देखिए, बात करने से तो कुछ मसले के मसला हल नहीं होता, मसाइल आप खुद हल करते हैं। और मैं बहुत सारे प्रोग्राम जैसे देख चुकी हूँ कि वुमेन्स के हवाले से लोग बातें कर रहे हैं और ये निकल आए बाहर सड़कों पे, ये वो कैंपेन चला दिया है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। लेकिन ये कि ख़वातीन के हुकूक तब हल होंगे ना जब उसको कोई हल करने खड़ा होगा। तो स्पोर्ट्स एक ऐसा है, जब एथलेटिक्स में अगर मेरे ख्याल से मैंने 2010 में मेडल लिया तो लोगों को पता चला होगा कि एथलेटिक्स भी कोई इवेंट है और इसमें भी बच्चियां जाती हैं। और वो भी नसीम ये था कि आपने एक गोल्ड मेडल हासिल किया और उस वक्त मीडिया ने उसको एक बड़ा हाईलाइट किया, देन लोगों को पता चला कि उसका नसीम हमीद है कौन? उसका रीज़न था क्योंकि जो साउथ एशिया गेम्स थे ये, यानी कि साउथ गेम्स थे, तो उसके अंदर ये हुआ कि टाइटल इवेंट होता है 100, 200 फास्टर मैन और वुमेन कौन बनेगा। तो ये टाइटल इवेंट था जो अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल समझा और वो चीज़ मेरे पास आई। तो वरना ये अगर मैं वही इस इवेंट में सेकंड थर्ड होती, पहले भी मैं 3-4 साउथ एशियन खेल चुकी हूँ, तो उसमें कोई नाम नहीं होता था। हम रिकॉर्ड भी करते थे न्यू और हम मेडल्स भी लेकर आते थे। ये नसीम, आप क्या समझती हैं कि दूसरे अगर हम ममालिक की बात करते हैं, हम वैसे तो बड़ा कंपटीशन कर रहे होते हैं दूसरे ममालिक से, लेकिन हमारे यहाँ हमारे खास तौर पर सियासतदान जो है, जो हमारी गवर्नमेंट है जिसकी जिम्मेदारी है, वो चीज़ में कंपटीशन नहीं कर रहा होता। अगर हम दूसरे ममालिक में चले आए तो वहाँ एथलीट्स को बहुत प्रमोट भी किया जाता है, उनके नाम से बाकायदा उनके मुल्क जाने जा रहे होते हैं, बहुत से ऐसे नाम हैं। क्या फील होता है एक स्पोर्ट्स फीमेल प्लेयर को? आप अपने आप को रख के सोचें, क्या फील होता होगा कि जी उस तरह प्रमोशन नहीं मिल रही, उस तरह हमें रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा? देखिए, बाहर के ममालिक की हम बात सभी करते हैं, हमारे जितने भी हुक्मरान हैं, जो सियासी लोग हैं, वो सब बात करते हैं कि वो जी फला, अगर नसीम हमीद ने अगर आज छोड़ दिया ना तो वो ये नेगेटिव पॉइंट उनके सामने आ जाएगा कि नसीम ने तो अच्छा सक्सेस मिली, छोड़ दिया। लेकिन उसके पीछे क्या स्टोरीज चली है, 12-15 साल जो हमने लगाए हैं उससे पहले। तो स्पोर्ट्स ये होता है कि हमारी इंडस्ट्रीज भी इसको प्रमोट नहीं करती है, हमारे जो ब्रांड्स हैं वो हमें प्रमोट नहीं करते हैं। मैं अपनी बात नहीं करती, हमारे क्रिकेट के अलावा किसी और इवेंट को नहीं, और फीमेल क्रिकेट को भी बस थोड़ा बहुत, ये भी नहीं कि उनकी कोई सारी टीम को लड़कियों से भी बात होती है, क्रिकेटर्स लड़कियां मेरी फ्रेंड्स भी हैं, उनसे भी बात होती है, वो भी यही चीज़ कहती हैं
कि हम भी तो स्पोर्ट्स करते हैं, लड़कियां हम भी तो क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन उस तरह से हमें वो हाइप नहीं मिलती या वो चीज़ें हमें प्रोवाइड नहीं की जाती। साबिका वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब ने पजीराई पाने के लिए नसीम हमीद को फ्लैट देने का वादा तो किया, मगर वो वादा कभी वफा ना हो सका। अच्छा नसीम, मुझे एक बात बताएं कि आपने मेडल लिया 2010 में, उसके बाद आपसे कुछ प्रॉमिसेस हुए कि वो प्रॉमिसेस क्या थे? पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपसे क्या वादे क्या हुए थे? थर्ड प्लॉट्स और फ्लाइट्स जो हमारे साबिका जो वज़ीर और वज़ीर आज़म वगैरह जो रह चुके हैं उन्होंने अनाउंसमेंट की, उनको हमने एप्लीकेशंस भी दी। इवन के आज चैनल पे भी मैंने प्रोग्राम किया था तो उस पर भी मैंने इस चीज़ को बताया था कि या तो आप प्रॉमिस करें मत, और अगर आप किसी को प्रॉमिस करते हैं तो आप पूरा करें। आप अपना नाम कैश क्यों करते हैं उस टाइम पे? ये प्रॉमिस उन्होंने ऑन कैमरा किया था, मीडिया पे आया था? मेरे पास तो उनकी पिक्चर्स हैं जिसमें उसे लिखा हुआ है बाकायदा, और उसके नीचे लिखा हुआ है कि वजीर आजम ने फ्लैट देने का अनाउंस किया। वजीर आजम मेरे ख्याल से गिलानी साहब है, उनसे मेरी सेकंड 2-3 मरतबा मुलाकात हो चुकी है, लेकिन वो भी ऐसे लगता है कान बंद है उनके। नसीम हमीद का कहना था कि हमारे यहाँ नौजवान टैलेंट को थोड़ा सा ग्रूम करने की जरूरत है ताकि वो खेल के हर शोबे में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। अच्छा, जो लड़की अच्छे लेवल पे खेल रही होती है उसको क्या फैसिलिटीज मिलती हैं? तो खास नहीं मिलती कितनी, अगर आप महंगाई देखें और अगर किसी डिपार्टमेंट या किसी इदारे से उसका ताल्लुक नहीं है तो वो बेचारी अपने घर वालों के सर है कि वो वही अखराजात उठाएंगे। अगर डिपार्टमेंट इसमें घर वाले भी फिर कहते हैं ना जी फायदा क्या है, स्कोप क्या है? हमारे यहाँ तो कुछ घर वाले होते हैं, जाहिर है जिसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो जिसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो तो बोलेगा कि भाई इसमें फायदा क्या है। अगर मैं अपनी बात करूँ, पास्ट में चले जाऊँ तो मेरी शायद फैमिली बोलती है कि भाई अगर तुम ये चीज सेलेक्ट कर रहे हो तो उसमें तुम्हारा फायदा क्या है, मतलब तुम आगे क्या इसमें वो करोगे। अब मेरे पास कुछ ऐसे पेरेंट्स भी आते हैं, हम बच्चियों को बोलते हैं कि घरों से बाहर निकलें, आएँ, खेलें, तो उनके पेरेंट्स हमें ये बात बोलते हैं कि किस बिना पर बच्चियाँ बाहर आएँ, किस बेसिस पे बाहर आएँ, क्या चीज़ें इन्हें प्रोवाइड की जा रही है, क्या उन्हें जॉब मिलनी है, क्या वो अपने अखराजात खुद उठा सकती हैं, या उनको आने जाने की जो मेरे नहीं ख्याल से किसी के घर में कोई इतना प्रॉब्लम होगा कि एक वक्त का खाना भी वो खाते होंगे या जो भी है, लेकिन उसके बच्चे में टैलेंट है तो वो क्या करेगा, मुझे बताएं। जी नाज़रीन, ये बड़ी हकीकत है कि हमारे यहाँ फीमेल्स स्पोर्ट्स को उतना सपोर्ट नहीं किया था, ख़वातीन को खेलों में ज़्यादा चांस नहीं मिलता, ज़्यादा मौके नहीं मिलते। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि नसीम हमीद एक टाइटल लेकर आती हैं 2010 में, पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लाती हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस बात के प्रोमिस करते हैं और वो प्रोमिस अभी तक पूरे नहीं हुए। ये बात एक बड़ी पेनफुल बात है। नसीम, क्या मैसेज देना चाहती हैं उन लोगों को जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, खासतौर पर हमारे हुक्मरान, क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं तो बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा टैलेंट है, उसको ज़ाया मत होने दें। और दूसरा ये कि यही लोग होते हैं जो प्लेयर्स पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। आप अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन तो पूरे दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। तो अगर कहीं पे भी हमारा कोई बच्चा या बच्ची जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करे, मेडल लेकर आए, टाइटल लेकर आए, तो मेरे ख्याल से आप लोगों का भी सीना फ़ख्र से चौड़ा हो जाएगा और सर बुलंद हो जाएगा कि ये हमारी बच्ची, हमारा बच्चा है, पाकिस्तान का है, और लोग भी इतना प्यार करते हैं। तो आप हुक्मरान क्यों नहीं सपोर्ट करते फिर उन्हें इतनी ज़्यादा? बिल्कुल जी, सपोर्ट की ज़रूरत है। प्रोग्राम करने का मकसद भी ये है कि हम वो टैलेंट दिखाएं जो हमारे यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो ख़वातीन जो इस मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं, इस मुल्क के लिए काम कर रही हों, उसको सपोर्ट ज़रूर करनी चाहिए। ये थी पाकिस्तान की कामयाब तरीन एथलीट नसीम हमीद की कहानी। अफसोस इस बात का होता है कि हमारे हुक्मरान वादे तो करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं करते। क्यों हमारे टैलेंट को इस तरह जाया किया जाता है, क्यों इन्हें निगलेक्ट किया जाता है? जब तक ये सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा, वुमेन स्पोर्ट्स आगे नहीं आ पाएगी। अब बारी थी उस स्पोर्ट्स की जिसे लड़कियां तो क्या, लड़के भी कम ही खेलते हैं। बैडमिंटन का रुझान पहले हमारे मुल्क में कम पाया जाता था, मगर अब इस खेल को भी आहिस्ता आहिस्ता पजीराई मिल रही है। सबा, जिनका ताल्लुक कराची से है, पाकिस्तान में इनका शुमार बैडमिंटन की 3 बेहतरीन खिलाड़ियों में किया जाता है। सबा ने भी यही सवाल उठाया कि पाकिस्तान की फेडरेशन और हुकूमत खवातीन के स्पोर्ट्स को आखिर क्यों सपोर्ट नहीं करती। जी नाज़रीन, हमारे साथ सबा रशीद मौजूद हैं और अंडर 16 अंडर 19 चैंपियन है और पाकिस्तान में 3rd नंबर पे ये बैडमिंटन चैंपियन है। इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा सबा, मुझे एक बात ये जाननी है कि हमारे यहाँ जो वुमेन स्पोर्ट्स है, आपके ख्याल से कितना प्रमोट किया जाता है पाकिस्तान में, कितना सपोर्ट मिलती है? देखिए, पाकिस्तान में वुमेंस को तो इतनी प्रमोशन नहीं है जितना आप देख सकते हैं क्रिकेट में मेंस को है।
वुमेंस में क्रिकेट टीम ही पाकिस्तान की जीत के आई थी इंडिया से, तो तब भी उनको ज़्यादातर कोई फुटेज नहीं दी थी, कोई उनकी कवरेज नहीं की थी मीडिया ने भी, और वुमेंस को नहीं दिया जाता सपोर्ट किसी तरीके से भी। आया वो बाहर ट्रेनिंग करने जाएं, उनके लिए बाहर ट्रेनिंग सेशंस हों तो वो ज़्यादा अच्छा है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो। अगर वो लड़की कहीं बाहर इंटरनेशनली टूर्नामेंट खेल रही है तो पहचानी जाएगी पाकिस्तान से खेल रही है, बट पाकिस्तान की फेडरेशन, पाकिस्तान की गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती किसी गेम में भी ज़्यादातर। अच्छा, अब मैं आता हूँ आपकी जानिब। आप ये बताएं कि अब तक क्या क्या अचीवमेंट्स आपकी रही हैं, क्या क्या अवार्ड्स आप विन कर चुकी हैं, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में हमें बताएं। मैं बहुत सारे अवार्ड्स जीत चुकी हूँ माशाल्लाह। जूनियर चैम्पियन में रही हूँ 2 साल, अंडर 19 की 3 से 4 साल मैं जूनियर चैम्पियन रही हूँ। काफ़ी फिर जूनियर चैम्पियंस के टाइटल ले लिए थे, उसके बाद फिर मैंने सोचा अब सीनियर्स में अपना नाम ज़रा रोशन करूँ, तो सीनियर्स पे अब ज़्यादातर कंसंट्रेशन है। सबा का कहना था कि बैडमिंटन खेलने के लिए जो चीज़ें दरकार होती हैं, अगर इसकी सपोर्ट ही मिल जाए तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। गवर्नमेंट की जानिब से बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। आप लोग इतने टाइटल्स ले चुके हैं, इतनी दफ़ा चैंपियन रह चुके हैं, लेकिन वो सपोर्ट नहीं होती। तो प्रॉब्लम्स क्या आती हैं जब ये सपोर्ट नहीं मिलती? होती है, आप देखिए सबसे बड़ा मैटर ये है कि हमें स्पॉन्सर्स नहीं है हमारे पास। अगर मुझे खेलना है, मेरे पास एक दर्जन 12 शटलें होती हैं हमारे बॉक्स में, तो वो शटल का एक बॉक्स हमें 2100 रुपये का, अच्छे से अच्छा 2100 रुपये का सिंगल बॉक्स आता है। तो मुझे ट्रेनिंग करनी है, मुझे खेलना है, शटलों से ही खेलूँगी ऑब्वियसली, कोच खिलाएगा, शटल्स चाहिए, मल्टी के लिए शटल्स चाहिए, तो मेरे पास वो फैसिलिटी है नहीं कि मैं इतना अपने पास से कर सकूँ। तो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करे, हमें स्पॉन्सर्स दिलवाए, हमें मंथली पे दिलवाए। क्रिकेट के अलावा पाकिस्तान में किसी दूसरे खेल को पसीदाई नहीं दी जाती, लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब किसी के पास ना था। फीमेल स्पोर्ट्स सिर्फ पाकिस्तान के अलावा अगर मैं दूसरे मुल्कों में चले जाऊं, इनफैक्ट हम इंडिया में ही चले जाएं, तो वहाँ पर वो जो फीमेल्स हैं वो रिकग्नाइज्ड हैं और उनको वो फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। बट जब बात पाकिस्तान की आती है तो यहाँ पर लैक ऑफ फैसिलिटीज़ आती है, तो वो आप लोग काम में कितना मुदाखलत कर रही होती है? फिर हमारे पाकिस्तान में देखें आप, क्रिकेट के अलावा और किसी गेम को पूछते नहीं है। हॉकी हमारा नेशनल गेम है, उसको ज़्यादातर कोई नहीं पूछ रहा होता। हॉकी के कितने प्लेयर्स हैं मशहूर जो हम बता सकें? कोई नहीं है, यही है बस। अभी हम अगर वुमेन्स की बात करें तो एक बेचारी वो नसीम हमीद थी जिन्होंने 2010 में टाइटल लिया था, उसके बाद उनसे भी जो प्रॉमिसेस हुए वो प्रॉमिसेस भी पूरे नहीं हुए। तो बैडमिंटन में अब तक कोई बड़ा नाम ऊपर जा सका जिसको फुल रिकग्निशन मिली हो, फुल जो है वो प्रोटोकॉल मिला, कोई जा सका अब तक? नहीं, ऐसा प्रोटोकॉल तो कुछ भी नहीं दिया है किसी चीज़ में भी। अच्छा एक प्लेयर खेल रहा होता है, चाहे वो बॉयज़ हो या मेंस हो, हमारा नेशनल चैम्पियन हो, तो उसको तो देना चाहिए एटलीस्ट, उसको तो कवरेज ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए, उसको तो स्पॉन्सर्स देने चाहिए, उसको तो हेल्प करनी चाहिए, बैडमिंटन को हेल्प करनी चाहिए। अच्छा, आप नहीं समझती कि इस वजह से जो लड़कियां हैं वो स्पोर्ट्स में जाना कम कर देंगी कि हमें कोई स्कोप नज़र नहीं आता है, हमें ये नज़र नहीं आता है कि पाकिस्तान में तो कोई स्कोप है ही नहीं, क्योंकि इनके अपनी पॉलिटिक्स इतनी है कि हम इस गेम से कर लें, हम इस गेम को प्रमोट कर दें। वो ज़्यादातर क्रिकेट में ही हर कुछ, अगर स्पॉन्सर जा रहा होता है तो वो सारा मिला के क्रिकेट में ही जा रहा होता है। इसीलिए लड़कियां आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, क्योंकि उनको स्कोप ही नहीं नज़र आता होता, उनको अपना कोई नाम नहीं नज़र आ रहा होता कि हम पाकिस्तान के लिए अगर मेहनत करें तो हमारा कोई नाम भी तो नज़र आए, हमें कोई जाने। मैं सबा रशीद हूँ, मुझे कोई जाने, कोई नाम करेगा तो कोई ज़्यादातर, क्योंकि ये एक बड़ा टाइटल है कि ये पाकिस्तान में तीसरे नंबर पे, पूरे पाकिस्तान में तीसरे नंबर पे, और बहुत अच्छा गेम भी परफॉर्म करती हैं। लेकिन वही बात है कि हमारे यहाँ उस तरह सपोर्ट नहीं होती, उस तरह इनके टैलेंट को आगे नहीं लाया जाता। सबा, आप क्या देख रही हैं कि ये जो फुकदान आ रहा है, ये जो फीमेल स्पोर्ट्स को इतना प्रमोट नहीं किया जा रहा, इसके फुकदान की वजह से आप क्या समझती हैं कि अब लड़कियों का कितना जो रुझान है वो स्पोर्ट्स की तरफ से हटता जा रहा है? काफ़ी हद तक हटता जा रहा है, मुझे तो यही नज़र आ रहा है। बट है, पंजाब में काफ़ी लड़कियां हैं वो जो कि बैडमिंटन के अंदर ही हैं, वो बैडमिंटन से बाहर मीन्स के आउट ऑफ कंट्री उनको नहीं भेजा जाता, क्योंकि इनके पास बजट ही नहीं। आउट ऑफ कंट्री कितना आप लोगों के लिए फ्रूटफुल होता है, कितना फ़ायदेमंद होता है अगर आपके आउट ऑफ कंट्री टूर्स देखें? आउट ऑफ कंट्री टूर्स तो एक्चुअली होते ही नहीं है, ज़्यादा से होते ही नहीं है। होते भी है तो कुछ लड़कियाँ हैं, मीन्स की 2 लड़कियां भेज दी, 4 लड़कियां भेज दी। अगर लड़कियां 10 हैं तो उनमें से एटलीस्ट 6 जाएं, 8 जाएं, उनको आप इतना तो फैसिलिटेट करें। कोई मैसेज देना चाहती हैं आप इस वक्त उन लोगों को जो आपको देख रहे हैं फीमेल स्पोर्ट्स के हवाले से? मैं फीमेल स्पोर्ट्स को दूंगी एक मैसेज ये कि कोई बात नहीं यार, नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, हम लोग तो अपनी मेहनत करते रहेंगे, और अगर
कोई इशू आता है तो जैसे सेल्फ फाइनेंस करें और भी करते रहेंगे। हमने तो खेलना है, हमारा दिल तो है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान सपोर्ट नहीं करता तो एनी हाउ कोई बात नहीं, पाकिस्तान आपको बिल्कुल सपोर्ट करेगा, वो उसके लिए सपोर्ट की जरूरत है कि हुक्मरान सपोर्ट करें। एंड विश यू ऑल द बेस्ट, और हम दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह आप पाकिस्तान का नाम इसी तरह रोशन करें। थैंक यू सो मच। यहाँ पर कुछ फीमेल फुटबॉल प्लेयर्स भी मौजूद थीं जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी थीं। इनका कहना था कि खवातीन को घर और दीगर जगहों पर वैसे ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और अगर वसाइल ना हो तो मुल्क का नाम कैसे रोशन करेंगी। नासिर, इस हमारे साथ पाकिस्तान फुटबॉल टीम की दो बड़ी बेहतरीन खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद है, रुखसार और किरण, और काफ़ी जगहों पर उन्होंने टूर्नामेंट्स भी खेले और काफ़ी जिससे मैं भी इनकी प्रैक्टिस देख रहा था तो काफ़ी एनर्जी भी इनके अंदर मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। रुखसार, थोड़ा सा हमें अपने बारे में बताएं कि शौक़ कैसे हुआ, कितना टाइम हो गया और कहाँ कहाँ आप खेल चुकी हैं? शौक़ तो बस ऐसे ही, मैं पहले तो मैंने स्टार्ट ऑल द गेम्स लिया था, एथलीट थे मैं कॉलेज लाइफ से। फिर सिंध के ट्रायल आउट थे तो उसमें हमारे फ्रेंड्स ग्रुप का जो था हम लोग ने ट्रायल आउट दिए, वहाँ से मेरी सिलेक्शन हुई थी। तो समझें बस वहीं से स्पोर्ट्स की मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ से मैं सादिया ने अपने क्लब के लिए मुझे ऑफ़र दिया, और दिया क्लब एक बहुत ही फेमस क्लब है पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान। तो उस वक्त मुझे बहुत प्राउड फीलिंग थी, तो मैंने उसी वक्त अपने पेरेंट्स से परमिशन लेके तो वो क्लब ज्वाइन कर लिया था। शुरू में काफ़ी हडल्स आए फैमिलीज़ की तरफ से भी, तो पेरेंट्स ने उसमें काफ़ी सपोर्ट किया। उसके बाद खेलते पहले मैंने लोकल टूर्नामेंट्स भी बहुत खेले, नेशनल चैम्पियनशिप्स के लिए, और 2014 में मैंने पाकिस्तान टीम को भी रिप्रेजेंट किया है। पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट किया। अच्छा, आप मुझे बताएं कि अपना भी थोड़ा सा बताइएगा, और दूसरा ये कि ये जो फुटबॉल गेम है ये नॉर्मली मर्दों को खेलते हुए देखा है, तो लड़कियों का इंटरेस्ट और एज अ लड़की आपको उसमें कैसे इंटरेस्ट हुआ? मुझे पहले तो मैं स्कूल में खेलती थी, बॉयज़ को देख के इंटरेस्ट डेवलप्ड हो गया कि वो लोग खेलते थे, अच्छा लगता था उनको देख के। आपने कहाँ कहाँ खेला है पाकिस्तान की तरफ से? पाकिस्तान की तरफ से नेशनल इंटरनेशनल तो नहीं खेला, वैसे नेशनल टीम मतलब लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, सारी जगह पे गए, सब जगहों पे गए। अच्छा, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की जानिब। ये तो आपका इंट्रोडक्शन था। हमारा टॉपिक बेसिकली ये है जो शायद हर लड़की के दिल की आवाज़ होगी, वो ये है कि हमारे यहाँ जो वुमेन्स स्पोर्ट्स है उसको कहीं प्रमोट नहीं किया जाता, कहीं जिक्र नहीं किया जाता, कोई जानना ही नहीं चाहता कि कौन है। क्या समझती हैं, क्या रीज़न है? बिल्कुल, बहुत सारी मुश्किलात हैं। मतलब शुरू में भी हमें 6-7 साल हो गए मुझे फ़ुटबॉल खेलते हुए। इन 6-7 साल में मुझे काफ़ी अपनी फैमिली से ही फ़ाइट करनी पड़ी, और यही रीज़न थे क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं है। फैमिली से परमिशन मेरे भाई वगैरह नहीं करते थे कि गर्ल्स तो खेलती नहीं है, ये क्या अम्मी फ़ुटबॉल में क्या रखा है, आपने कहीं देखा है गर्ल्स कहाँ खेलती हैं? तो यही प्रॉब्लम है, अवेयरनेस नहीं है। लोग समझते हैं कि लड़कियाँ खेल नहीं सकती हैं, तो इसी वजह से घर वाले जो हैं गर्ल्स को परमिशन नहीं देते हैं। इतना अच्छा टैलेंट है जो मतलब हमारे कराची में ही आप देख लें, हर घर में टैलेंट है, कहीं ना कहीं है, लेकिन वो टैलेंट बाहर नहीं आ पा रहा है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। आपको क्या प्रॉब्लम बताएं जी घर की जानिब? घर की जानिब से ये कि इतना दूर ग्राउंड है, आप अकेली कैसे जाएंगे, आप छोटी हैं, आपको रोड्स का नहीं पता, आपको एरिया का नहीं पता, बहुत सारे हर्डल्स थे, वो तो मैम सादिया ने थोड़े सॉर्ट आउट किए, थोड़े हमने खुद किए। अच्छा चलिए, ये तो एक हर्डल्स होता है फैमिली की तरफ से, ठीक है। जब कोई क्रिकेट भी खेलना होता है तो उसको भी होता है कि जी क्या फ्यूचर नहीं है। आप क्या देखती हैं, स्पोर्ट्स का फ्यूचर क्या है पाकिस्तान में? आपको 7 साल हो गए, आपने अपनी ज़िंदगी के 7 साल दे दिए, फ्यूचर क्या देख रही हैं आप स्पोर्ट्स का? एज फुटबॉल में तो फ्यूचर है, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं है। वुमेन्स फुटबॉल अब तो बहुत ज़्यादा हो गया। पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत कम टीम्स होती नहीं। आप देखें तो अब ऑल ओवर पाकिस्तान 42-50 टीम्स हैं जो हो गई हैं। डेवलपमेंट तो हो रही है, लेकिन फिर कहीं आके फिर बीच में रुक गई है। शुरू में था, अभी 2 साल। वही मैं कह रहा हूँ ना कि जिस तरह आप लोग खेल रहे हैं उस तरह के आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं? क्या आपको गवर्नमेंट की जानिब से बेनिफिट्स मिलते हैं कि भाई आप एक प्लेयर है, आपकी ज़ाहिर अपनी एक्सपेंसेस भी होंगे, तो क्या वो आपको मिलते हैं? एज अ गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप देखें तो वहाँ से तो कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन आप अगर क्लब वाइज देखें तो सादिया हमें काफ़ी सपोर्ट करती हैं, मतलब फाइनेंशियली हमें देती हैं। वो फेयर्स लड़कियाँ आती हैं तो उनके रिक्शे वगैरह या गाड़ियाँ वगैरह लगाई हुई हैं, उनकी स्टडी का अफोर्ड करिए, लेकिन वो भी कब तक करेंगी? मतलब यही है कि एक बंदा भी आपका कब तक करेगा। आई थिंक गवर्नमेंट को सपोर्ट जो हमें मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। एक बंदा क्लब की तरफ से जो कर रहा है वही सपोर्ट है, मतलब अभी हमें बहुत ज़रूरत है काफ़ी। क्या मज़ीद फैसिलिटीज़ चाहती हैं आप कि जी अगर आपको ये मिल जाए तो आप इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन कर सकती हैं और पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकती हैं? कुछ जज्बा तो होगा आप में भी? बिल्कुल। पहले तो समय ग्राउंड्स मिल जाए, फैसिलिटीज़ मिली जाए, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप का समय बड़ा इशू होता है, गर्ल्स को वो दिया जाए, ताकि ये सब चीज़ें मिलेंगी तो घर वाले भी सपोर्ट करेंगे कि जी हाँ कुछ बच्ची का फ्यूचर है। जब तक ये चीज़ें हमें फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएंगी तो हमारी फैमिली भी हमें सपोर्ट नहीं करेगी, और जब तक फैमिली आपको अलाउ नहीं करेगी तो आप आ ही नहीं सकते, टैलेंट ग्राउंड में आ ही नहीं सकता है। फुटबॉल अकेडमी की कोच सादिया का कहना था, अब हमारे माशरे को माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सादिया शेख मौजूद हैं और वुमेन्स फुटबॉल के लिए काफ़ी कुछ कर रही हैं, काफ़ी इनकी खिदमात भी हैं।
सादिया, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि क्या रीज़न है कि हमारे यहाँ जो वुमेन्स स्पोर्ट्स है वो बहुत ही नेग्लेक्टेड पार्ट है और उन्हें उस तरह सपोर्ट नहीं किया जाता, उनके टैलेंट को उस तरह प्रमोट नहीं किया जाता जिस तरह करना चाहिए, क्या रीज़न? इस चीज़ का रीज़न तो मुझे नहीं पता, मगर ये ज़रूर है कि मेन को बड़ी तरजीह दी जाती है बेबी, क्योंकि आपका स्पोर्ट्स मेन से स्टार्ट हुए हैं। तो अभी तक हमारा जो दिमाग है वो उसी जगह पे है। आप अगर स्पॉन्सर्स भी लेने जाओ तो मेन को विमेन के उस पर ज़्यादा स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं। सादिया, मेंस की भी अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ मेंस में भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम है जिसको वो मिल जाता है और बाकी जो गेम्स हैं वो तबाह हाल हो चुके हैं। अब मैं आता हूँ फीमेल्स की जानिब। हमारी अगर फीमेल वुमेन्स क्रिकेट टीम है वो भी अच्छा खेलती है, मैं लड़कियों में भी बड़ा टैलेंट देख रहा हूँ और भी जगहों पे बड़ा टैलेंट है, बट हमारी बच्चियों को उस तरह प्रमोट नहीं करते, उस तरह उन्हें दिखाते नहीं है। वही तो बात है, अगर साल में एक नेशनल वुमेन चैंपियनशिप में अपनी फुटबॉल की होती है तो मेन की आपकी 3 से 4 हो जाती हैं, कभी 6 भी, क्योंकि आपके पास स्पॉन्सर्स है। साथ ही साथ उन्होंने एक और बात भी बताई जो हमारे माशरे के लिए बहुत ही शर्मनाक थी। आपको एक छोटी सी मिसाल देंगे। आई वॉन्ट टेक द कंपनीज नेम। मैं एक कंपनी के पास गए थे कुछ साल पहले टू गेट विमेन स्पॉन्सर। जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने छूटते कहा कितनी लड़कियां मेरे साथ लंच पे जाएंगी और डिनर पे। आप इनकी सोच देखें। मैं सॉरी, आई एम ब्रिंगिंग दिस ऑन टीवी, आई स्टूड अप एंड वॉकड आउट। कि आपका जब ये आपका माइंड का सेटबैक है कि आप एक इनको कैजुअलिटी समझते हो कि भाई हमें लंच पे, और ये नहीं समझते दे आर विमेन। क्या मैसेज देना चाहती हैं स्पेशली गवर्नमेंट को, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि विमेन एम्पावरमेंट वर्ल्ड ओवर ऐसे प्रोजेक्ट हैं दुनिया में जो विमेन, अगर आप विमेन के लिए करें प्रोजेक्ट्स तो वो कहते हैं कि हम आपको करेंगे। अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं लें आप दुनिया से, जर्मनी है, दूसरे तीसरे, और फिर इन लोगों पे खर्च भी करें। जो लिया जाता है किसी के नाम का वो खर्च करो इन्हीं पे, जेबों में मत भरो प्लीज। बिल्कुल एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये जो है एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी होती है इंसान को, लेकिन ये भी बच्चियों की और इनकी बड़ी बात है कि ये इस तरह मेहनत कर रही हैं। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि हमारी गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। सिर्फ क्रिकेट के अलावा भी स्पोर्ट्स हैं और ये बच्चियाँ जो है मैं इस बात पर चैलेंज कर सकता हूँ कि ये ज़्यादा नाम रोशन कर देंगी पाकिस्तान का। थैंक यू सो मच। हमारे आज के प्रोग्राम का मकसद हुकूमत को गफलत भरी नींद से जगाना है। आखिर क्यों फीमेल स्पोर्ट्स बदहाली का शिकार है, आखिर क्यों इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती। ऐसे बहुत से सवालात हैं लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। हमारे मुल्क का टैलेंट इसी तरह जाया होता जा रहा है। स्पॉन्सर्स की कमी, फंड्स की कमी, और उन्हें देखने वाला, पूछने वाला, उनके टैलेंट को सामने लाने वाला कोई नहीं। हुकूमत वक्त से यह दरखास्त करूंगा कि बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत तवज्जो फीमेल स्पोर्ट्स के ऊपर दें ताकि वो हमारे मुल्क का नाम रोशन करें। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये लड़कियां हमारे मुल्क का नाम जरूर रोशन करेंगी अगर आपने तवज्जो दी। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह